नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश का वह इलाका जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज तक कमल नहीं खिला सकी है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सांसद चुने गए, तो वहीं गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में 90 के दशक से योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभाव जमाया। बावजूद पूर्वांचल की 19 ऐसी सीटें हैं जहां 2017 में मोदी लहर के बाद भी कमल नहीं खिल सका। पूर्वांचल ने अखिलेश यादव को भी मजबूत किया। आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद चुने गए। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकार कमल खिलाने के प्रयास में जुटे रहे। दूसरी ओर पूर्वांचल में अन्य पार्टियों के दिग्गज अपना वर्चस्व कायम करने की जद में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के नामांकन में खुद गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह स्वयं मौजूद रहे। वे कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कमल खिलाने के लिए बेताब हैं, आइए आज हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहे। इस बार जब वो गोरखपुर शहर से विधानसभा प्रत्याशी हैं, गोरखपुर की चुल्लूपार विधानसभा में भाजपा का आज तक खाता नहीं खुला है। भाजपा जब से अस्तित्व में आई है तब से यहाँ कांग्रेस, निर्दलीय, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस और बसपा को ही जीत नसीब हुई है। भाटपारा रानी में हमेशा मुरझाया रहा कमल। देवरिया में भाटपारा रानी विधानसभा सीट आज तक कमल नहीं खिल पाया है। भाजपा जब भी अस्तित्व में आई तब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, निर्दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही जीत हासिल करते आए हैं। तो वहीं आजमगढ़ की विधानसभा सीटों पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। आजमगढ़ की 8 विधानसभा सीटों में कभी कमल नहीं खिला। आजमगढ़ की विधानसभा से दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार विधायक हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान पे हैं। बीजेपी अपने अस्तित्व में आने के साथ ही कभी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। इसी तरह आजमगढ़ जिले की निजामाबाद, सगड़ी, अतरौलिया, मुबारकपुर, लालगंज और दीदारगंज विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को कभी सफलता हाथ नहीं लगी। आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा सीट में भाजपा को 1991 में पहली बार और आखिरी बार जीत नसीब हुई थी। तो अब बात करें बलिया जिले की। बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा में बागी तेवर अपना रहे सुरेंद्र सिंह अब भाजपा के लिए अबुझ पहेली बन चुके हैं। भाजपा से अस्तित्व में आई तब से यहाँ कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, सपा और बसपा के प्रत्याशी ही जीतते आ रहे हैं। बलिया की बांसडीह विधानसभा एक ऐसी सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में सभी को 10 मार्च को यह जानने की उत्सुकता रहेगी, भाजपा बांसडीह का तिलिस्म तोड़ पाई या नहीं। मऊ में 26 साल से मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का दबदबा कायम है। मऊ जिले के मऊ सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही। 1996 से लेकर 2017 तक मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए। इसके पहले यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विधायक चुने जाते रहे हैं। पूर्वांचल की जनता इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो मुख्तार का दबदबा बरकरार रहेगा या उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर तले दफन हो जाएगी। तो वहीं गाजीपुर की 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनकर उभर रही हैं। गाजीपुर जिले की जंगीपुर विधानसभा 2012 में अस्तित्व में आई थी। 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी
के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इसी तरह गाजीपुर जिले की जखनिया विधानसभा में भी कभी कमल नहीं खिला। यह जरूर रहा कि 2017 में भाजपा के सहयोगी दल सुजपा के प्रत्याशी को यहां से जीत नसीब हुई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अब भाजपा से दूरी बना ली है और सपा की साइकिल पर बैठकर वो विधानसभा जाने की तैयारी में है। जौनपुर की 3 सीटों पर कभी तिलिस्म नहीं टूटा। जौनपुर जिले की शाहगंज, मल्लानी और मछली शहर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी 2017 की मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी का तिलिस्म नहीं तोड़ पाई। सपाई दिग्गज भाजपा के रणनीतिक कारणों पर लगातार भारी पड़ते नजर आए। ऐसे में तमाम चर्चाओं के बीच में इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा जौनपुर जिले की इन तीनों विधानसभा सीटों पर सपा को मात दे पाती है या फिर तिलिस्म बरकरार रहेगा। 20 साल से ज्ञानपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट बीते 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आखिरी बार यहां 1996 में भाजपा के गोरखनाथ पांडे जीते थे। इसके बाद 2002 से लेकर 2017 तक हुए विधानसभा चुनाव में बाहुबली विजय मिश्र के तिलिस्म को आज तक कोई भी दल तोड़ नहीं पाया है। सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा उत्तर प्रदेश की आखिरी विधानसभा सीट कही जाती है। दुद्धी विधानसभा से भाजपा कभी जीती नहीं। यह जरूर रहा कि 2017 के चुनाव में भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के प्रत्याशी को यहां से जीत मिली, लेकिन अब वो बीएसपी में शामिल हो गए हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत और चुनावी हलचल और परिणाम के लिए लगातार बने रहे न्यूज पॉइंट 24 पर। धन्यवाद। न्यूज पॉइंट 24 कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my